अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करनो बिनवो बारंबार। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पाणी युग पद धरो, शोक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। जय 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 सद्गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम, कृपा दृष्टि करे हेरिए हरिय युक्ति बेढंग मम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र विराजमान परमात्मा स्वरूप विश्व वंदनीय 20वीं सदी के महान संत, अध्यात्म जगत के दैदीप्यमान मार्तंड संतों की अविच्छिन्न परंपरा के संत, प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद आराध्य देव मोक्षदाता सद्गुरु महर्षि परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पालन युगल पाद पंकजों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। समाधि की अवस्था को छोड़कर जो भी संत महापुरुष इस सत्संग में उपस्थित हैं, उन सभी संत महापुरुषों को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। तीर्थों को भी पावन करने वाले मुद मंगलमय संत समाज, जिनके विषय में रामचरितमानस में आया, मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजू। दूसरे जगह आया निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपनीता। दूसरों के दर्द से, दूसरों के दुख से दुखी होने वाले उन साधु संतों को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों, जो भी सत्संग में उपस्थित हैं, सब लोगों को बहुत बहुत बार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोगों ने कठोपनिषद का पाठ सुना,
फिर राधा स्वामी साहब जी की, महाराज जी की वाणी, बाबा कबीर की वाणी, सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी, और अंत में महर्षि शाही स्वामी जी महाराज की वाणी को हम लोगों ने सुना। जो भी वेद मंत्र हमने सुने, जो भी संतवाणी हमने सुनी, सबका मूल उद्देश्य, अर्थ लगभग सब लोग समझ रहे हैं। कहते जग जाओ, लेकिन ये जगना कब होगा? तो पहले अपने को ऊपर उठाओ, उठो। वर्षों पूर्व की बात है, बाबा साहिब स्वामी जी महाराज अपने कमरे में थे कुप्पा घाट में। उनके बिस्तर पर एक कोई कागज का टुकड़ा था। तो सामने में खड़े थे एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे, देखने लगे उलट करके उस कागज के टुकड़े को। तो उसमें यह भजन लिखा था, बबुआ उठा देखा कब के भैल बिहान नहीं, सुनो सत्य लोक के वासी सदगुरु मोरी रे, विनय करो कर जोरी रे। पढ़ लिए और जाके कहते हैं, बाबा इस भजन का तर्ज बता दीजिए हमको। जो लिखे हैं वही, उन्हीं को तर्ज पता होगा। बोले क्यों? बोले हम इस भजन को गाएंगे। तो बता दिए। उसमें वो टीचर कार्यरत ही थे, बता दिए तर्ज। और वो तर्ज बताए तो गुरु महाराज के सामने में ही वो भजन जाके गा दी। सुनहु सत्य लोक के वासी सदगुरु मोरी रे, विनय करो कर जोरी रे। हालांकि इस भजन को गाने के बाद कुप्पा घाट में बड़ी हलचल मच गया कि गुरु महाराज सशरीर हैं, इसको सतलोक वासी कैसे बता दिए? अभी तो हैं ही, जीवित हैं। सतलोक वासी का मन होता जो चले गए शरीर छोड़ के। तो गुरु महाराज अपने पदावली में लिखे हैं, अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं। यहाँ तो शरीर की पहचान होती है, शरीर के रूप रंग की चर्चा होती है, लेकिन असली पहचान तो संत सदगुरु की होती है। घट पट तिहु के पार में साईं बसे, ये अंतरे। साईं कहाँ बसते हैं? हृदय में। सारे पर्दों के पार चलोगे तब उनकी पहचान होगी। गुरु कहाँ बसते हैं? उसको भी गुरु महाराज कहते हैं अंतर के अंतिम तह में गुरु है। अंतिम तह में चलेंगे तब मिलेंगे वो गुरु। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। पूज्य बाबा तो उसी स्थिति का ख्याल करके लिखे थे। तो बड़ी हंगामा हुआ था। वो मास्टर साहब जब लौट के आए तो बिगड़ गए साहिब स्वामी जी महाराज उनके ऊपर कि आप ज़्यादा होशियार समझते हैं अपने आप को, बड़ी काबिल बनते हैं, आप हमको घमंडी बनाना चाहते हैं, आप दुनिया वालों को दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बड़े भजन लिखने वाले हो गए। डांटने लगे उनको और उनके सामने में ही वो जो भजन लिखा था उसको फाड़ दिया और फाड़ के गंगा जी में विसर्जित कर दिया। पूज्य बाबा जब गुरु महाराज के निकट गए प्रणाम करने के लिए, रात्रि में अंतर्जामी गुरुदेव, कौन सी बात छिपी हो उनसे? साईं बाबा को कहते हैं, साईं बाबा वो आपका भजन बड़ा अच्छा लगा सुनने में, कहाँ है वो भजन? उनको तो पता है क्या किया है भजन को, फिर भी जांचने के लिए पूछते हैं वो भजन कहाँ है? वो भजन बहुत अच्छा लगा मुझे सुनने में। तो हम लोग पढ़ते थे, शास्त्र में आया, आचार्य अंतेवासी न मनुष्यस्ति। आचार्य कौन? जो अपने शिष्यों को अपने अनुशासन में रख सके, वो आचार्य होते हैं। कौन रख सकेगा अनुशासन में? जब तक उन
शिष्यों से ऊपर उठी हुई गति उनकी नहीं होगी, वो किसी को अनुशासन में नहीं रख सकता, क्योंकि उनकी कमजोरी पता है ये क्या करते हैं। एक बार शायद आप लोगों को हमने सुनाया था, याद होगा आप लोगों को, मनिहारी में ध्यान साधना शिविर चल रहा था, गुरु महाराज के अगुवाई में, उनके सानिध्य में। तो पूज्य संत सेवी बाबा को बोले, महावीर जी ऐसा कीजिएगा, रोज दिन सुबह हमको जगा दीजिएगा, 3 बजे ध्यान करेंगे हमको जगा दीजिएगा। तो पूज्य संत सेवी बाबा चले गए बाजार और वहां से एक अलार्म वाली घड़ी खरीद के ले आए, ला के रख दिया अपने कमरे में। 3 के पहले ही कांटा सेटिंग कर दिए घड़ी का। जैसे अलार्म की आवाज आई कानों में, आंख मलते हुए गुरु महाराज के कमरे की ओर दौड़े। जैसे ही अभी दरवाजे के पास गए हैं तो अंदर से आवाज आती है, अभी दरवाजा खटखटाना ही चाहते हैं, अंदर से आवाज आती है, कौन? तो जी हुजूर हम महावीर। बोला अच्छा ठीक है, जाइए ध्यान कीजिए आप। तो उनको लगा कि शायद हम थोड़ा लेट हो गए, गुरु महाराज जग चुके होंगे। फिर दूसरे दिन वही प्रयास किए, जब जब गए अंदर से आवाज आई, कौन? ने कभी गुरु महाराज को जगा नहीं पाए, जगा हुआ ही पाए सब। तो वही पूज्य संत सेवी बाबा लिखे हैं, करे मूर्ख मन, अरे अज्ञानी मन, तू क्या जाता है उनको जगाने के लिए जो सारे संसार को जगाने के लिए आया। तो जो अपने शिष्य को अपने अनुशासन में रख सके वे आचार्य होते हैं। तो शाही बाबा जैसे सामने में गए हैं, कहते हैं शाही बाबा कहाँ रखे वो भजन? बोला हिम्मत है ये छिपा लेंगे? बोले हुजूर वो भजन तो हम फाड़ के फेंक दिए गंगा जी में। तो बोला वो तो कागज में लिखा हुआ भजन न फाड़ के फेंके हैं, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं और भजन लिखिए आप। आपके हृदय से जो भक्ति की अविरल धारा भजन का रूप लेकर के कल कल छल छल की धारा लियो, भक्ति की धारा प्रवाहित होना चाहती है, उसको प्रवाहित होने दीजिए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। और गुरु महाराज का आशीर्वाद हुआ। तो उसके बाद दूसरा भजन वो लिखे थे जो उनकी अपनी मातृभाषा में थी, और वही ये भजन था, बबुआ उठ देखा कब के भइल बिहान बा, आलस में बड़ी हान बा। बबुआ किसको कहते हैं? जो दुलारा प्यारा बच्चा होता है, सबसे छोटा जो होता है, सबसे ज्यादा प्यारा जो होता है, उसको लोग बबुआ कहते हैं। संत महात्मा लोग संसार को इसी निगाह से देखते हैं। गलती आप करेंगे न तो हो सकता है आपकी गलती से मैं नाराज हो जाऊं, ये ठीक नहीं किया, हमें अपमानित कर दिया। संत महात्मा कभी नाराज नहीं होते। याद है ना गुरु महाराज सत्यदेव साहब, पीएचडी की डिग्री जी, महर्षि में ही चरित्र शोध प्रबंध का विषय था। गुरु महाराज से पूछ पूछ करके लिखते थे उनकी जीवनी। तो गुरु महाराज तो व्यस्त कार्यक्रम में समाधि योग निद्रा से कभी जब सामान्य स्थिति में रहते थे तो कुछ कुछ बता देते थे अपने जीवन की घटना, एक एक करके क्रम क्रम से लिख रहे थे डॉक्टर सत्यदेव साह जी। तो एक दिन वही पूछे, तो पूछते पूछते गुरु महाराज से पूछते हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं कि एक जगह मैं गया था सत्संग करने, बहुत अच्छी व्यवस्था किए थे लोग, जल की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सब बहुत, बिजली की व्यवस्था। लेकिन उस क्षेत्र के लोगों को, जो बुरे विचार वाले लोग थे, उनको अच्छा नहीं लगा। तो शाम के समय में जिस कमरे में बैठा था ध्यान करने के लिए, उसी कमरे में आग लगा दी उस दुष्ट प्रकृति के लोगों ने, और जिधर से निकलने का द्वार था उधर से ही आग लगाई थी। अब जल जल करके जब आग की लपट ऊपर से जल जल करके मेरे बदन पर गिरने लगी, तो मैं उसी दरवाजे से निकला बाहर निकला तो कुछ बदमाश लोग दौड़े तलवार लेकर के मुझे काटने के लिए, मेरी ही ओर ही दौड़े। लेकिन तब तक में कुछ सत्संगी लोग आ गए बीच में, तो भाग गए वो। तो पूज्य सत्यदेव साह जी पूछते हैं कि हुजूर
कहाँ का था वो रहने वाला, ने क्या नाम था उसका? बोले नाम नहीं बताऊंगा। क्यों? कहा नाम बताऊंगा तो पता चल जाएगा वो किस जाति का था। अरे एक गलती करे और पूरे जाति को बदनाम कर दूं। कहा तो उनके पिताजी का नाम क्या था? बोला गलती करे बेटा और पिताजी को सजा दे दूं, बदनाम करूं, वो भी नहीं बताऊंगा। किस गांव का था? बोले एक लड़के के गलती की सजा पूरे गांव वाले को दे दूं, वो भी नहीं बताऊंगा। कहा तो कौन जिला का था? कि गलती करे एक लड़का पूरा जिला बदनाम हो जाए कि मेहिदास को मारा था, आग लगा दिया था, नहीं बताऊंगा। नहीं बताए। तो गुरु महाराज को कहा कि हुजूर उसको सजा क्यों नहीं दिए? बोले मैंने कुछ भी सजा नहीं दी उनको, लेकिन आप संसार के जो सजा देने वाले हैं इनकी सजा से आप बच सकते हैं, लेकिन एक परमात्मीय विधान है, उसमें सजा का जो प्रावधान है उस सजा से कोई नहीं बच सका। वो भी नहीं बचा, बाद में बड़ी बीमारी हो गई और वो मर गया। सजा मिलेगी। लोग कहते हैं ना, गए थे कपिल भगवान के कुटिया में राजा सगर के 60,000 पुत्र, आंखें खोले जैसे तो जल करके भस्म हो गए। तो ऋषि मुनि का यही काम है, लोगों को जला देना, भस्म कर देना, यही काम है। करते हैं कोई साधु संत क्या ऐसा? वो उनका काम नहीं है। ये तो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं जिनको थोड़ी शक्ति मिल गई, वो करते होंगे। तो हुआ क्यों? ये जो साधु को मारो मारो, जबकि कपिल भगवान के विषय में कुछ नहीं जानते हैं। राजा सगर के 60,000 पुत्र को कुछ भी नहीं पता है कपिल भगवान के विषय में कि कौन महापुरुष है। और ये मारो मारो की जो आवाज लगाए ना, मारो मारो की आवाज इसलिए कि जो विजय का घोड़ा था, घोड़ा ही चुरा करके किसी बदमाश ने ले जाके कपिल भगवान के कुटिया में बांध दिया था। तो सोचा शायद यही चोरी करके लाया होगा, जबकि उनको कुछ पता भी नहीं है। वो जो साधु का अपमान वाली आवाज निकली उनके मुख से, मारो मारो, निर्दोष साधु है, उनको मारने की बात उठ रही है, तो राजा सगर के 60,000 पुत्र अपने ही पाप से जल करके भस्म हो गए। वो तो कपिल भगवान ने उसका उपाय बताया कि तुम मां गंगा को इस धरती पर ले आओ, यहां तक ले आओ, उसी के जल से तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार होगा। कई पीढ़ी के बाद राजा भगीरथ ने प्रयास करके उनको मुक्ति भी दिलाई। तो बाबा साईं स्वामी जी महाराज का आदेश हुआ, बबुआ उठ, देखा कब के भइल बिहान बा, आलस में बड़ी हान बाना। उठाइए अपने को, क्यों विषयों के गुलाम अपने आप को बना के रखे? छोटा सा बालक है नचिकेता, पिताजी के कहने पर यमराज के पास गए थे। और ऋषि पुत्र था, वाजश्रवा का बेटा, वो ऋषि पुत्र है। ऋषि पुत्र होने के चलते ऋषि के बातों में इतना दम है कि यमराज के पास शरीर चला गया है और गया है वहां। और नचिकेता के माध्यम से, नचिकेता को क्या उपदेश करेगा? यमराज को तो पूरे दुनिया को उपदेश देना था, सारे संसार को। बालक तो मात्र बहाना था। और बालक को भी पिताजी ने कोई प्रेम से नहीं भेजा था, क्रोध से भेजा था, क्रोध में पढ़ करके भेजा था। ऐसे बहुत लोग हैं जो होशियार लोग होते हैं, जिनको लगता है अपने बाल बच्चे की चिंता है, वो भी सोचते हैं अपने बच्चों के विषय में। तो जो भी अच्छे माता पिता हुए, सोच विचार करके उन्होंने कहां पर भेजा अपने बच्चों को? लेकिन नमूने के तौर पर बहुत सारी कथा कहानी हम लोग जानते हैं, लेकिन साधारण कहानी के रूप में ये राम और कृष्ण का जो जीवन, ये दो जीवन सदा विचारणीय हो जाता है, लोगों के लिए अनुकरणीय हो जाता है। आप लोग जानते हैं कि जब संजीवनी बूटी लाने के लिए गए हनुमान जी, लेके आ रहे थे, धौलागिरी पर्वत ही उठा लिए। सोचे कहां से मैं चुन पाऊंगा, क्योंकि कहा था जिस पेड़ के नीचे दीप जलता हुआ मिलेगा वही होगा मृत संजीवनी। और सब पेड़ के नीचे जलवा दिया था रावण ने, दीपक जलवा दिया था। तो सोचा विलंब ना हो जाए, तो समूचा धौलागिरी पर्वत ही उठा लिया। और उठा के चले हनुमान जी। अयोध्या को जब पार कर रहे थे तो भरत जी ने मार करके, तीर मार करके उनको नीचे उतार लिया।
अब नीचे उतारा तो पता चला कि ये तो रामदूत हनुमान है। सब माताएं गदगद, सब सारा हाल चाल जान करके थोड़ी तसल्ली हुई। लेकिन दुख की बात यह थी कि लक्ष्मण को शक्तिवान लगा हुआ था। प्राण बचेंगे कि नहीं बचेंगे कहा नहीं जा सकता था।